वन साइज डजंट फिट ऑल, ये तो बात ठीक है, मगर स्टॉक मार्केट में एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जो कि हर बिगिनर इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है, जो अभी अभी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने जा रहा है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि निफ्टी 50 ETF क्या होता है और व्हाई एवरी बिगिनर शुड कंसिडर इन्वेस्टिंग इन निफ्टी 50 ETF। मैं हूँ अपराजिता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मगर इसके पहले की वीडियो की शुरुआत की जाए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन, जैसे कि आपको सारे न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस मिलते रहें। निफ्टी 50 ETF के बारे में समझने के पहले आपको ETF के बारे में समझना जरूरी है। ETF का मतलब हुआ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, यानी कि ऐसे फंड्स जो कि स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रैक करते हैं। और ये जो फंड्स होते हैं ये किसी इंडेक्स की, किसी अंडरलाइंग इंडेक्स को भी फॉलो करते हैं, यानी कि उस इंडेक्स में जो स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। दे इन्वेस्ट इन अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स कंप्राइजिंग एन इंडेक्स। अब अगर हम निफ्टी 50 ETF की बात करें तो निफ्टी 50 ETF इन्वेस्ट करता है इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो हमारा ये जो निफ्टी इंडेक्स है, निफ्टी 50 ETF इस इंडेक्स की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। व्हाई इन्वेस्ट इन निफ्टी 50 ETF? इसके मैं आपको 3 रीजंस दूंगी। फर्स्ट, कीप इट सिंपल। तो अगर आपको ये बोला जाए कि आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है और स्टॉक सिलेक्शन करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस कंपनी की फंडामेंटल रिसर्च करनी होगी, उस कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है वो समझना होगा, और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको उस कंपनी के बिजनेस मॉडल को भी अच्छे से समझना पड़ेगा। अब अगर आप ये सब नहीं कर सकते तब आप किसी और पे रिलाई करोगे कि आपको कोई और बताए दे कि आपको किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। अब वो इंसान जो आपको बताएगा, दे कुड बी राइट और रॉन्ग। So why get into complexity? You can simply invest in Nifty 50 ETF. आप जब निफ्टी 50 ETF में इन्वेस्ट करते हो तो आपको टॉप 50 कंपनीज में एक्सपोजर मिल जाता है डायरेक्टली, एंड दिस इंडेक्स गेट्स रीबैलेंस सेमी एनुअली, यानी कि साल में 2 बार इस इंडेक्स को रीबैलेंस किया जाता है। और जो भी रिलेटिवली बैड परफॉर्मिंग कंपनीज होते हैं उनको एक्सक्लूड करके जो बेटर परफॉर्मिंग कंपनीज होते हैं उनको इंक्लूड कर लिया जाता है, और इसीलिए आप स्टॉक मार्केट में हमेशा टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्टेड रहते हो। सेकेंड, लो वॉलेटिलिटी। स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, और इसीलिए अगर आपको कभी भी मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है और उस समय पे अगर आप अपने पोर्टफोलियो को देखोगे तो लॉसेस को देख करके आप दहल भी सकते हो। इसीलिए आपको निफ्टी 50 ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी 50 ETF ब्लू चिप कंपनीज का बना होता है जो कि काफी स्टेबल होती है, जिनमें वॉलेटिलिटी भी काफी लो होती है। सो एज अ बिगिनर यू नीड स्टेबिलिटी, एंड विच इज व्हाई यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद निफ्टी 50 ETF। थर्ड, कॉस्ट इफेक्टिव। जब आप निफ्टी 50 ETF में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक्सपेंस रेशियो काफी कम पे करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ ICICI Prudential निफ्टी 50 ETF, एक्सपेंस रेशियो बस 0.05% पर एनम है। दिस इज वन ऑफ द लोवेस्ट इन द इंडस्ट्री फॉर निफ्टी 50 ETFs। हाउ टू इन्वेस्ट इन निफ्टी 50 ETF? निफ्टी 50 ETF में इन्वेस्ट करने के लिए आपका डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है, और आप ये डीमैट अकाउंट किसी भी ब्रोकिंग फर्म के साथ ओपन कर सकते हैं। और जब आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो गया है तो आप उसके सर्च बार में जा करके निफ्टी 50 ETF को टाइप करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे निफ्टी 50 ETFs लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में। फॉर एग्जांपल, आप ICICI Prudential निफ्टी 50 ETF को सर्च कर सकते हो, और जब आप उसको सर्च बार में जाकर के टाइप करोगे आप बहुत इजीली निफ्टी 50 ETF को ढूंढ पाओगे। और you can start your investment with as low as 1 unit of Nifty 50 ETF, और ये जो 1 यूनिट है वो 200 रुपए से भी शुरू हो सकती है इन केस ऑफ ICICI Prudential निफ्टी 50 ETF। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप निफ्टी इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसके लिए आपको डीमैट अकाउंट नहीं चाहिए। मगर द प्लस पॉइंट विद निफ्टी 50 ETF इज दैट यू गेट एक्सेस टू रियल टाइम NAV। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आपको डे एंड की जो क्लोजिंग NAV होती है वही मिलता है। तो रियल टाइम अगर आप मार्केट आवर में कभी भी इन्वेस्ट करो आपको डे एंड क्लोजिंग NAV ही मिलेगी ऑफ द सेम डे और द नेक्स्ट डे, डिपेंडिंग ऑन द टाइम व्हेन यू हैव इन्वेस्टेड। मगर निफ्टी 50 ETF को आप मार्केट आवर्स में किसी भी पॉइंट पे इन्वेस्ट करते हो, आपको उस पॉइंट की रियल टाइम NAV मिलती है, और ये जो रियल टाइम NAV होती है इसी की वजह से आपको लो ट्रैकिंग एरर मिलती है अगर आप इसको कंपेयर करोगे निफ्टी इंडेक्स से। तो इसीलिए अगर आप निफ्टी 50 ETF में इन्वेस्ट करते हो देन यू आर गोइंग टू गेट रिटर्न्स क्लोजली कॉरेस्पॉन्डिंग टू निफ्टी इंडेक्स। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी निफ्टी 50 ETF से ही शुरू करनी चाहिए बिफोर मूविंग टू एनी अदर फंड और स्टॉक्स।
तो अगर आपकी निफ्टी 50 ETF से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप वो हमसे कमेंट्स में जरूर पूछ लें। नाउ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल। आई सी यू सून। टिल देन तरक्की करें।